आर्यन खान की जमानत याचिका पर 2 दिन तक लगातार बहस हुई। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया 20 अक्टूबर तक के लिए, और अब जो है इस केस पर फैसला 20 अक्टूबर को आएगा। वो भी क्लियर नहीं है कि 20 अक्टूबर पर आएगा या फिर नहीं, क्योंकि जज साहब ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इतने ज़्यादा इस केस में बहस हुई है, उसको जो है रिकॉर्ड करना होगा, उसको जो है अध्ययन करना होगा, और उसके अलावा अभी बिजी चल रहे हैं और ख़ास करके इस बीच में छुट्टियां भी है। तो सभी को मद्देनज़र रखते हुए जज साहब ने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 20 अक्टूबर को इस केस में फैसला सुना पाऊँ। लेकिन आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर आर्यन खान के जो वकील है अमित देसाई और सतीश मानसिंह, उन दोनों की तरफ से अदालत में किस बातों पर जो है बहस की गई, किस बातों को जो है सामने रखा गया। तो सबसे पहले जो एनसीबी लगातार एक चीज़ उछाल रही है कि व्हाट्सएप चैट है, उस पर जो अमित देसाई है उनका ये कहना था कि व्हाट्सएप चैट में सबसे पहली बात तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो कि ड्रग्स एंगल या फिर ड्रग्स ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग्स पेडलर से बात हो रही हो, ड्रग्स खरीदने की बात हो रही हो, वो चीज़ जो है साबित करता हो। वहीं एनसीबी लगातार कह रही है कि व्हाट्सएप चैट में जो है कुछ कोड वर्ड में बातें हुई है, उस पर जो अमित देसाई है उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोड भाषा का प्रयोग किया हुआ लग रहा हो। ये नया जनरेशन का लड़के हैं, इन लोगों की जो बातें होती हो इसी तरीके की लैंग्वेज में होती है। साथ ही साथ अमित देसाई ने यह भी कहा कि ये उन वक्तों का जो है व्हाट्सएप चैट है जब आर्यन खान विदेश में रहते थे, और क्या पता जिस समय की ये चार्ट है, जहाँ की ये चार्ट है, उस देश में इस चीज़ को जो है इलीगल नहीं लिया जाता हो, उस देश में ये लीगल चीज़ें हो। शायद भारत में हमारे इलीगल हो जाए लेकिन उस देश में जो है ये लीगल हो। तो हमको जो है कंटेक्स्ट को समझ करके, किस कंटेक्स्ट में ये बातें हुई है उस चीज़ को समझ करके फिर जो है व्हाट्सएप चैट को इंटरप्रेट करना चाहिए। तो ये तमाम दलीलें अमित देसाई ने दी, जो कि आर्यन खान के वकील है इस ड्रग्स केस में। वहीं इसके अलावा जो अमित देसाई है उन्होंने ये भी कहा कि जो एनडीपीएस की कानून बनी है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ड्रग्स कंज्यूम करता है उसे नहीं, बल्कि जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करता है, यानी कि जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उन लोगों को कठिन से कठिन और कठोर से कठोर सजाएं दिया जाए। जो इसका सेवन करते हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उसको जो है सुधरने का एक मौका दिया जाए। और अगर हम एनसीबी की बात मान भी लेते हैं और आर्यन खान ड्रग्स का सेवन भी करते हैं तो आर्यन खान को एक मौका दिया जाए सुधरने का, क्योंकि एनडीपीएस की जो लॉ है वो इसी के लिए बनी थी कि जो पेडलर्स है, जो कि ट्रैफिकिंग करते हैं, उनको कठोर सज़ा मिले। वहीं अमित देसाई की जो दूसरी आर्गुमेंट थी जिस पर अमित देसाई ने फोकस किया, और ख़ास करके अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने बातें रखी, वो ये थी कि अगर आर्यन खान को ज़मानत मिल जाती है तो आर्यन खान केस को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। जब भी एनसीबी पूछताछ के लिए बुलाएगी, सवाल जवाब करने के लिए बुलाएगी, आर्यन खान हाजिर होंगे एनसीबी के दफ्तर में, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको बेल मिलती है उसके लिए वो तैयार है। आर्यन खान हर किसी टर्म्स एंड कंडीशन का पालना भी करेंगे। तो आर्यन खान के वकीलों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बहस हुई है, और आप सभी को बता दूं कि जितने भी आरोपी हैं उन सभी के वकीलों के द्वारा अदालत में कहा गया है कि एक दूसरे को कोई नहीं जानते हैं, यानी कि जो आरोपी है, जो क्लाइंट है, वो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हालांकि आप सभी को बता दूं कि तमाम दलील के दौरान बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि पहले हुए हैं इस तरीके के केस में, वो भी अमित देसाई ने सामने रखी, जिसमें सौभिक चक्रवर्ती का भी केस है, जिसमें किस तरीके से उनके पास भी कोई ड्रग्स का जो है वहाँ पर बरामदगी नहीं हुई थी एनसीबी को, लेकिन उसके बावजूद भी एनसीबी ने उनको गिरफ्तार किया, यही कहते हुए कि साजिश है, ये एक जो है पूरा ग्रुप का हिस्सा है। उसके बाद उनको किस तरीके से अदालत ने बेल दिया, तो ये डिसीजन भी सामने रखा गया। वहीं एनसीबी का जो एक और कहना था कि जो आर्यन खान है वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का हिस्सा है, वो मेंबर है, और उस पर अमित देसाई जो कि आर्यन खान के वकील है उनका कहना था कि किसी भी शक के बिना पर किसी को जेल में नहीं रह सकते, ये व्यक्ति ये चीज़ कर सकता है, किया होगा, हो सकता है, ये तमाम चीज़ों के आधार पर किसी को आप जेल में नहीं रह सकते हो। ये बातें वहाँ पर कहनी थी अमित देसाई की। तो कहीं ना कहीं अमित देसाई ने अपनी पूरी जो पक्ष है उसको मजबूती के साथ रखी है, लेकिन अब पूरी जो
फैसला है वो जज साहब के हाथों में है और 20 अक्टूबर को अब इस पर जजमेंट आएगा। तो देखना होगा कि क्या आर्यन खान को बेल मिलती है या फिर जो अमित देसाई है, सतीश मान सिंधे है, उनको यहाँ से निराशा हाथ लगती है और उनको जो है अब बम्बई हाई कोर्ट का रुख करना पड़ना सकता है। लेकिन अब बीच में छुट्टियां होने के कारण से 20 अक्टूबर को ही कोर्ट खुलेगी और 20 अक्टूबर को ही इस केस पर सुनवाई होगी और आने वाले 6 दिन आर्यन खान को जेल में ही बिताने होंगे। और एनसीबी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये हाई प्रोफाइल केस है और आर्यन खान बड़े नाम है, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस पर अमित देसाई ने कहा कि अदालत का ये जजमेंट आ चुका है कि कानून सेलिब्रिटी और आम लोगों के लिए बराबर है। ना ही तो सेलिब्रिटी को जेल में कोई ज़्यादा सुविधा मिलेगी और ना ही तो इसका कोई एडवांटेज मिलेगा। तो कानून सबके लिए बराबर है और फैसला एक तरीके ही